नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक का डेटा आया, जिसके मुताबिक भारत को दुनिया भर के 116 देशों में 101वां स्थान मिला। जबकि 2020 में यही डेटा जब आया था तो भारत 107 देशों की लिस्ट में 94वें स्थान पर था। मतलब भारत की स्थिति थोड़ी बद से बदतर हुई है। लेकिन इन सारे आंकड़ों को लेकर के केंद्र सरकार के अपने तर्क हैं, वो इनको खारिज कर रही है। इस वीडियो में उन्हीं तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असल में ऐसा कुछ है। जब 2021 की रैंकिंग आई तो भारत 101वें स्थान के साथ अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे रहा। इस पर भारत सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर जमकर सवाल उठे तो सरकार ने जवाब में रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को ही अवैज्ञानिक बता दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। सरकार ने जब ये कहा तो फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि ये चौंकाने वाला है कि वैश्विक भूख रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी के अनुपात पर एफपीओ के अनुमान के आधार पर यानी फोन के द्वारा चेक करके भारत के रैंक को कम कर दिया है, जो जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से परे है और इसमें गंभीर खराबियां हैं। और इनकी कार्यप्रणाली में इस रिपोर्ट के प्रकाशन एजेंसियां कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर लिफ्ट ने रिपोर्ट जारी करने से पहले उचित मेहनत नहीं करी है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि इस रिपोर्ट में भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजनाओं के असर की अनदेखी की गई है। सरकार का आरोप है कि एफएफ यानी जो संस्था है जो इस लिस्ट को जारी करती है, उसके द्वारा जो कार्यप्रणाली और पद्धति अपनाई गई है वो अवैज्ञानिक है। मंत्रालय का दावा है कि जो भी ये रिपोर्ट बनाई गई है उसके लिए संस्था के लोग जमीन पर नहीं उतरे हैं, बल्कि टेलीफोन के जरिए जनमत सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद उन्हीं के परिणामों के आधार पर अपना मूल्यांकन किया गया है। सरकार ने कहा है कि अल्प पोषण का वैज्ञानिक माप करने के लिए वजन और ऊंचाई की माप की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि ये जो सर्वे है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि टेलीफोन पर अनुमान के आधार पर एक पोल क्रिएट किया गया है और उसी को रिपोर्ट बता दिया गया है। जबकि इसके जवाब में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाने वाली संस्था ने सरकार के इस आरोप से इनकार किया और उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिन 4 मानकों का इस्तेमाल कई सालों से चलता आ रहा है उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। इनमें शामिल हैं शिशुओं में भयंकर कुपोषण, अल्प पोषण, बच्चों के विकास में बाधा और 5 साल के नीचे के बच्चों की मृत्यु दर, इनका प्रयोग किया गया है। और यही चारों पैमाने मानव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और विगत कई सालों से इस्तेमाल करते आए जा रहे हैं। कई संस्थाओं ने मिलकर कई विश्वसनीय और बड़ी संस्थाओं जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आदि जैसी संस्थाओं से डेटा हासिल करके उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करी है। और साथ ही सरकार जिस टेलीफोन बेस्ड ओपिनियन इंडिकेटर की बात कर रही है और उसको अवैज्ञानिक ठहरा रही है, असल में उसका इस्तेमाल रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं किया गया है। ये बात मरियम वीमर्स ने कही, जो इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था वेल्ट हंगर हेल्फे से जुड़ी हुई है। अब ये तो बात हो गई 2 बड़ी और जिम्मेदार संस्थाओं यानी सरकार और हंगर इंडेक्स को बनाने वाली संस्थाओं के बीच की तू मैं की। लेकिन सच्चाई क्या है, असल में जमीन पर क्या है, ये जानना जरूरी है। इस पर बात करते हैं। अब एक बेहद बेसिक सी चीज समझिए। एक ठीक ठाक थाली जिसमें पोषक तत्व ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध हो, साफ सुथरा खाना हो, उसकी कीमत कम से कम अगर बेहद कम लगाएं तो 30 से 40 रुपए होती है। और भारत में अंबानी से लेकर के एक बेरोजगार व्यक्ति का अगर औसत निकाला जाए तो भारत में हर आदमी तकरीबन 11,500 रुपए महीना कमाता है। और अगर उन धन कुबेरों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो ये कमाई आज ही आधी हो जाएगी, यानी 5,000 से 6,000 रुपए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम रुपए में एक आदमी 30 से 40 रुपए की एक वक्त की थाली खरीदेगा, या अपने 2 साल के बच्चे की दवाई लेकर के आएगा, या अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराएगा, अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगा, या बीवी का ख्याल रखेगा। 6,000 में क्या क्या किया जा सकता है, और अगर कुछ भी किया भी जा सकता है तो इतने कम रुपयों में अच्छा खाना और भरपेट खाना उसकी लिस्ट में पहली प्राथमिकता किसी भी कीमत पर बन ही नहीं पाएंगे, जबकि जीवन चलाने के लिए वो सबसे जरूरी है। वो चाह करके भी अपनी तमाम मजबूरियों को किनारे रखकर अपनी प्राथमिकता खाने को नहीं बना पाएगा। और जितना अंदर जाएंगे इस मामले को उतना ही देखते जाएंगे कि 6,000 बहुत बड़ी रकम होती जाएगी। 1,000 रुपए और 500 रुपए तक महीने का कमा पाने वाले लोग जीवन जीने को मजबूर हैं और जीवन जी रहे हैं। बस ये सोच करके देखिए कि वो क्या खाते होंगे और क्या बचाते होंगे।
इन सारी मुश्किलों को समझने के लिए हमें किसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी लिस्ट की जरूरत नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती करवाए, उसके बाद हम सफाई दें और तब हमको याद आए कि अरे हमारे यहाँ तो लोग भूख से मरे जा रहे हैं। एक काम करिए, किसी भी हाईवे या चमचमाती सड़क से जुड़ी रही किसी पतली सी गली में मुड़ जाइए और उसके अंदर थोड़ा सा चले जाइए, आपको सारी की सारी रिपोर्ट 200 मीटर और 10 मिनट के अंदर मिल जाएगी। उसके आधार पर आप तय कर लीजिएगा कि किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी गलत। बाकी अहले सियासत तो आदतन ही तमाशबीन है। पहले गलत बयानी सियासत में बड़े वक्तों पर की जाती थी, फिर आम फहम चीजों पर गलत बयानियां होने लगी, फिर आदत बन गई, फिर तबीयत बनी और आजकल संस्कार बन गई है। झूठ बोलना और गलत बयानी करना ओहदेदार लोगों का आदत और संस्कार दोनों बन गया है, जो कि छूटता नजर नहीं आता है। थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं इस पर बात करके, आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए, वीडियो को साझा करिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि झूठ बोलना गलत है और ऐसे मामलों में जहां आम जनता के हित की बात हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।